नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं हेमा जोशी, मेरे साथ है आकांक्षा अंबज। संसद में बजट सत्र चल रहा है और जमकर हंगामा जो है वो संसद में बरपा हुआ है। हंगामा क्यों बरपा हुआ है, इसी पर आज हम बात करेंगे। देखिए, मौनी अमावस्या वाले दिन जो भगदड़ हुई उसको लेकर के संसद में जो अभी सत्र चल रहा है, तीसरा दिन था कल, और इसमें कांग्रेस के जो सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो महाकुंभ में मरे। और इसको लेकर के जैसे ही वो ये बयान देते हैं वैसे ही सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो शोर मचाते हैं और उन पर लपक पड़ते हैं। और इसी बयान के चलते जो है उनको जगदीप धनखड़ कहते हैं कि आप अपना जो बयान है उसे वापस ले लीजिए, ये बयान जो है वो सही नहीं है। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने उनसे अपील की कि वो जो है वो अपना बयान वापस लें। लेकिन ये बात हुई क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे कि मौनी अमावस्या वाले दिन जिस तरीके से भगदड़ मची, उस पर ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ये मेरा अंदाजा है कि हजार लोगों ने अपनी जान वहां पर दी होगी कुंभ में, और मैं दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कह रहा हूँ। बेसिकली उन्हें आंकड़े चाहिए थे, सही आंकड़े। हाँ, वो कह रहे थे कि ये मेरा अंदाज है या अंदाजा है, अगर ये गलत है तो आप जो है वो सही सही संख्या बताइए, और बताइए कि महाकुंभ की भगदड़ का सच क्या है, कितने लोग मरे और कितने लोगों की संख्या अब तक पहुंच गई है। क्योंकि अभी तक भी काफी लोग जो है वो नहीं मिल पाए हैं अपने प्रियजनों से। इसको लेकर के खड़गे ने सवाल दागा था। तो इस पर विपक्ष के नेता ने हजारों की संख्या में जो आंकड़े दिया है, मतलब जगदीप धनखड़ कहते हैं कि विपक्ष के नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जब इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संसद की ये जो चर्चा है वो बहुत जगह जाती है और बहुत लोग सुनते हैं, तो ये जो है वो सही संदेश नहीं है, क्योंकि एक सही आंकड़ा वो नहीं है, उनका अंदाजा है खाली। तो इसी को लेकर के जो है बाद में विवाद और बढ़ा, और इसको लेकर के फिर बाकी लोग भी सामने आए, जिससे समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन आई। जया बच्चन संसद जब खत्म हुई उसके बाद वो बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहती हैं कि कुंभ का जो पानी है वो दूषित हो गया क्योंकि वहां पर लाशों को फेंका गया। ये बात बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो जया बच्चन ने कहा है। हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कब फेंका गया, कैसे, क्यों? क्योंकि इन बयानों का कोई आधार नहीं है, लेकिन अगर ये बयान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चौंका देते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष भी पत्रकारों से बात करते हुए कहती हैं कि कुंभ मेले में क्या हुआ था, हम इसका सच जानना चाहते हैं, सबूत सामने नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी भगदड़ भी हुई, ऐसा खोजी पत्रकारों की वजह से पता चल पाया। कुछ खोजी पत्रकार कहते हैं कि 30 से ज्यादा वहां पर मौतें हुई, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, इतनी मौतें नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़े आप बता नहीं रहे कि कितने लोग अब नहीं रहे इस भगदड़ के दौरान। हाँ, वो कहते हैं कि सरकार बता नहीं रही है कि कितने लोग मारे गए, और ये अपराध है, सरकार को जो है वो खुल के सामने आना चाहिए, कितने लोग मरे उसका आंकड़ा सही कम से कम सरकार बताए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत वो कर रहे थे, और उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ हमारी बात नहीं, पूरा देश परेशान है और अपने लोगों को ढूंढ रहा है। कुंभ इससे पहले भी हुआ था, इसके बाद भी होगा, लेकिन अभी जो हुआ वो सही नहीं था, वो सही नहीं है। लोग जवाबदेही चाहते हैं, और इतनी जाने गई सदन को उससे अनभिज्ञ नहीं रखा जा सकता है, और अगर संसद को अनभिज्ञ उससे रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे देश को उससे अनभिज्ञ रखा जा रहा है कि कितनी मौतें हुई, वो उन आंकड़ों को लेकर के। और मरने के बाद तो कम से कम सम्मान दिया जाना चाहिए, वो ऐसा कह रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर संसद में काफ़ी अभी बवाल चल रहा है। सत्ता विपक्ष के लोग जो हैं वो सत्ता पक्ष पर हावी हैं अभी इस समय इन चीज़ों को लेकर के। हालांकि ओम बिरला कहते हैं कि ये जो है वो
प्रश्नावली का समय है बजट को लेकर के, तो महाकुंभ की बात इस पर ना की जाए, लेकिन फिर भी लगातार महाकुंभ को लेकर के ही चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। नारेबाजी लगाई जा रही है। और उसके बाद एक और चीज़ जो सामने आई इसको लेकर के, बीजेपी के सांसद हैं दिनेश शर्मा, वो दावा करते हैं कि कुंभ में जो है वो शानदार व्यवस्था की गई। उनका कहना है कि अगर कुंभ में व्यवस्था अद्भुत नहीं होती तो इतने सारे लोग यहाँ पर नहीं आ पाते, और कुंभ को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जरिए, ताकि कुंभ जो है वो फेल हो जाए। ठीक है, असली बात क्या है ये नहीं पता, सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है। वो कह रहे हैं कि जो कुंभ में हुआ वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसका कारण क्या है ये एक जांच का विषय है। भगदड़ अपने आप हुई या किसी ने करवाई किसी साजिश के तहत, ये कहीं ना कहीं अब वही हो रहा है जैसा मैंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। राजनीति कुंभ के में जो घटना हुई उसको लेकर के भी। और अभी संसद में जो संसद मतलब अभी जारी है, अभी चलेंगे और सत्र, तो देखना होगा कि किस तरीके की चीज़ें संसद से निकल के आती हैं महाकुंभ की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के। लेकिन आप कह रही थी कि आप मौनी अमावस्या के बाद गई थी महाकुंभ, और वहाँ की व्यवस्था के बारे में आप बता रही थी कि अब काफ़ी सुधार है, प्रशासन और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। इनफैक्ट लोग पहले के मुकाबले कम थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने बोला था कि आप समय ना देखें, कि आप इसी मुहूर्त में जाके स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जैसे कि जो पुल थे जिन्हें रोक दिया गया था वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से, वो भी खुल रखे हैं, जाने आने का रास्ता अलग कर दिया गया है, जिससे लोग एक रूट से जा रहे हैं तो आप दूसरे रूट से आ रहे हो। इनफैक्ट डाइवर्जन कर दिया है बहुत सारे रास्तों में, तो अब इतना ज़्यादा चल के नहीं जाना पड़ रहा है लोगों को। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो खोया पाया केंद्र था, जो महाकुंभ से पहले भी बोला जा रहा था कि 10 सेंटर बनाए गए हैं खोया पाया केंद्र के, और उसी के साथ एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है भाषाई ऐप, जिसके तहत जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है उनकी भाषा ट्रांसलेट करके खोया पाया केंद्र में अनाउंसमेंट की जा रही है। उनके बैरियर खत्म हो जाएगा, लोग अपनी बात कह पाएंगे। हाँ, और अपने प्रियजनों को ढूंढ पाएंगे। इसको लेकर के ये एक सराहनीय कदम कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से, और 24 घंटे में 25 से 26 हज़ार जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं खोया पाया केंद्र में। तो ये लोग नहीं मिल पा रहे। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। कहीं ना कहीं 150 से 200 लोग वेटिंग में हैं कि मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या शव का इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो मौनी अमावस्या के दिन घटा, उसके बाद सरकार ने सबक लेते हुए ये कदम उठाया कि जो लखनऊ से जो है स्पेशल मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो देखा जा सकता है। इसको लेकर के वो मॉनिटर कर रहे हैं किस तरीके से। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का पास एक्सपीरियंस रहा है महाकुंभ में, उनको ड्यूटी पर लाया गया है कि कैसे उस क्राउड को कंट्रोल किया जाए, जो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है महाकुंभ में, क्योंकि उनका पहले का एक्सपीरियंस रहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं काम किया गया है मौनी अमावस्या के बाद। अब शायद ये स्थिति देखने को ना मिले, क्योंकि जैसा आपने कहा कि डाइवर्जन कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन जो घटना हुई है उसको लेकर के भी ज़रूरी है कि सरकार अपनी तरफ से जारी करे आंकड़े, बताए, तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बताए कि ये घटना जो है वो क्यों हुई। इसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है, जिसका इंतज़ार कहीं ना कहीं है। लोगों को अभी भी अपने प्रियजनों के शव नहीं मिल पाए हैं, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और देखना होगा कि कब तक। आपने बताया था कि लाइनें लगी है शव के हाँ, शव के लिए, कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि हमारा नहीं रहा है ये इंसान अब, लेकिन हमें कम से कम शव तो दे दिए जाएं। शव ही नहीं मिल रहा है, हम किस मुंह से वापस घर जाएं। एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पे वो कह रही है कि मेरे पिता नहीं मिल रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी माँ को क्या कहूँ कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो जब इस तरीके की वीडियोस आ रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा मार्मिक कह लो। हाँ, मतलब कुछ कहते नहीं बनता उन वीडियोस को देख करके। और फिर वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि
अगर आप वहाँ पर मर गए तो आपको मोक्ष मोक्ष प्राप्त हुआ होगा। है। और अगर तो आप नहीं आते हो महाकुंभ में, ये सारे घटना होने से पहले उनका स्टेटमेंट था कि आप नहीं आते हो तो आप देशद्रोही कहलाओगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो जो कि गलत है। हाँ। नहीं मतलब कोई अपना प्रियजन खो रहा है और कहीं पर ये बयानबाजी आप चल रही है मोक्ष कि प्राप्त भाई कर लो। आप मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। मरना तो एक दिन सबको है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स इस तो खत्म टाइम पर करते नहीं हैं। आनी चाहिए। और सरकार अब आगे क्या इसको लेकर के करती है, शव लोगों को प्रॉपर मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, उनके जो लोग खोया पाया केंद्र में जो लोग बिछड़ गए हैं वो लोग कब तक मिलते हैं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। सरकार इसको लेके और क्या करती है उसको लेकर के अगर आगे कोई भी अपडेट होगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। महाकुंभ अभी भी जारी है, हमारी चर्चा अभी भी जारी है। आप देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।